Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the Aristotle. Aristotle as the father of political science. अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में कैसे हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में। राजनीति विज्ञान का उद्भव पश्चिमी जगत में हुआ था। इसका प्रारंभ अरस्तु से ही माना जाता है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से माना जाता है। जिस प्रकार प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का प्रणेता माना जाता है, उसी प्रकार अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु से पहले प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, लेकिन उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित था। प्लेटो के शिष्य अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का जनक होने का गौरव प्राप्त है। मैक्सी ने अरस्तु को ही प्रथम वैज्ञानिक विचारक माना है। अरस्तु की पद्धति और उसके दर्शन में निहित सार्वभौम तत्व उसे राजदर्शन के इतिहास में प्रथम वैज्ञानिक विचारक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक होने का श्रेय प्राप्त होने के कुछ कारण हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण वैज्ञानिक पद्धति। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया है। समस्याओं के प्रति अरस्तु का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। अरस्तु का ज्ञान विश्वकोशीय है। उसने अपने समय में प्रचलित 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के लिए आंकड़े जुटाए और उनसे सामान्य निष्कर्ष निकाले हैं। उन्होंने तथ्यों का संग्रहण और निरीक्षण सूक्ष्मता से करके, बारीकी से करके वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले हैं। यही सच्चे वैज्ञानिक होने का सार होता है। इसलिए अरस्तु की पद्धति वैज्ञानिक है, जो विशेष से सामान्य की ओर जाती है। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मानने के पीछे मूल कारण उनके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना है। तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। दूसरा कारण है राजनीति को नीति शास्त्र से अलग किया। अरस्तु ने सबसे पहले राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करके उसे एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित किया। उसके अनुसार नीति शास्त्र का संबंध उद्देश्यों से है, जबकि राजनीति शास्त्र का उन साधनों से है जिनके द्वारा उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करते हुए श्रेष्ठतम विज्ञान माना है। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। तीसरा कारण है कानून की संप्रभुता। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता में विश्वास व्यक्त किया है। उसके अनुसार कानून में सामूहिक विवेक, अव्यक्तिकता और सार्वभौमिकता का गुण होता है। कानून निष्पक्ष होता है और समान रूप से लागू होता है। अरस्तु विवेक के स्थान पर कानून के शासन को ज़्यादा न्याय संगत मानता है। कानून की सर्वोच्चता और संवैधानिक शासन ही वांछनीयता में विश्वास अरस्तु की ऐसी धारणाएं हैं जिनके आधार पर उसे संविधानवाद का भी जनक कहा जाता है। चौथा कारण तुलनात्मक पद्धति। अरस्तु ही ऐसा पहला विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। उन्होंने तत्कालीन नगर राज्यों की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए देश के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उसके निष्कर्ष तुलनात्मक होने के कारण ही वैज्ञानिक हैं और सही हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु की पदवी राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन में उनके द्वारा तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किए जाने के कारण है। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किए जाने के कारण ही अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। पांचवा कारण है नागरिकता। अरस्तु ने नागरिकता की व्याख्या अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में की है। यह अरस्तु की मौलिक देन है। अरस्तु ने नागरिकता की जो व्याख्या की है वह राजनीति के लिए बहुत सहायक और आधुनिक नागरिकता की व्याख्या करने में भी मार्गदर्शक सिद्ध हुई। इसलिए आधुनिक राजनीतिक चिंतन में अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों का एक महत्वपूर्ण योगदान है और इसी योगदान के कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। छठा कारण है शिक्षा का सिद्धांत। अरस्तु ने राजनीति व्यवस्था की स्थापना के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना, जो कि वर्तमान युग में भी प्रासंगिक है। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करके उसे सच्चा नागरिक बनाती है। शिक्षा से ही मानव सही मानव बनता है। शिक्षा ही व्यक्ति के आत्मिक पक्ष का भी विकास करती है। यह व्यक्ति की पार्श्विक प्रवृत्तियों पर रोक लगाकर उसे सद्गुणी बनाती है।
से अरस्तु के शिक्षा के सिद्धांत के कारण भी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। 7वां कारण संविधान का अध्ययन। अरस्तु ने संविधान की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। अरस्तु ने संविधान शब्द का विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया। अरस्तु को संविधान के लिए किए गए विस्तृत अध्ययन के कारण ही संविधान और संविधानवाद का जनक कहा जाता है। उसने राज्यों का वर्गीकरण संविधान से जोड़कर ही किया है। अरस्तु की इसी देन के कारण राजनीतिक चिंतन का इतिहास अरस्तु का ऋणी है और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना गया। 8वां कारण ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अरस्तु ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ही साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण का भी प्रयोग किया है। उसने राज्य को परिवार का विकसित रूप बताया। उसने व्यक्ति से परिवार, परिवार से गांव और गांव से राज्य बनने तक के ऐतिहासिक विकास क्रम पर अपने विचार व्यक्त किए। अरस्तु को सार्वभौमिक ऐतिहासिक पद्धति का जनक भी माना जाता है। 9वां कारण है स्वतंत्रता और समानता। अरस्तु ने सबसे पहले स्वतंत्रता और समानता के परस्पर विरोधी दावों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। आधुनिक दृष्टि से यह विचार लोकप्रिय है। इसी आधार पर उसने संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना का भी समर्थन किया। 10वां कारण शाश्वत उद्देश्य। अरस्तु ने राज्य का उद्देश्य सुखी और आत्मनिर्भरता की खोज करना बताया। उसने राज्य का उद्देश्य जन कल्याण बताकर आधुनिक युग के दर्शन किए हैं। आज सभी देशों में राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों के जीवन को सुखी बनाना है। अतः अरस्तु के विचार जो हैं वो शाश्वत महत्व के हैं, शाश्वत सत्य हैं। स्पष्ट है कि अरस्तु ने अपने अध्ययन में वैज्ञानिक, आगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति को अपनाया है। ये तथ्य अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। वह प्लेटो की तरह कल्पनावादी नहीं होकर यथार्थवादी है। उसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। इसलिए कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान अरस्तु से शुरू होता है, प्लेटो से नहीं, और अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आज की क्लास में हमने अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मानने के क्या क्या कारण हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।